उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग ज़्यादातर विदेश यात्राएं ट्रेन से ही करते हैं। इस ट्रेन में अनेक रॉयल सुविधाएं हैं। किम से पहले उनके दादा और पिता भी इसी रॉयल ट्रेन से यात्रा करते थे, यानी इसे एक तरह से खानदानी ट्रेन भी कह सकते हैं। सफ़र के दौरान लीडर के मनोरंजन के लिए डांसर्स का दल भी रहता है। नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि वे व्लादिवोस्तोक शहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। 1.5 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये मीटिंग नए मोड़ लाने वाली हो सकती है। हो सकता है कि किम और पुतिन दोनों एक दूसरे को किसी तरह की मदद दें, लेकिन इन सबके बीच एक खास बात यह है कि बाकी लीडरों की तरह किम हवाई यात्रा नहीं बल्कि ट्रेन से सफ़र करते हैं। हर तरह की सुविधाओं वाली ये ट्रेन अपने आप में भारी भरकम इतिहास रखती है। वैसे तो किम जोंग के बारे में पुख्ता बातें कम ही पता लगती हैं, खासकर किम की कमियों की कमजोरियों के बारे में, क्योंकि इससे अमेरिका को धमकाते इस छोटे से देश पर खुद खतरा आ सकता है। इसके बाद भी बीच बीच में कुछ न कुछ सामने आ ही जाता है। माना जाता है कि किम जोंग को उड़ने से डर लगता है। ये डर खानदानी है, यानी उनके पिता और दादा के बारे में भी यही कहा जाता रहा है। यहाँ तक कि किम से पहले ये दोनों कोरियाई नेता भी ट्रैवल से बचते रहे और बहुत ज़रूरी होने पर ही देश से बाहर निकलते थे। इसमें भी जहाँ तक मुमकिन हो अपनी ट्रेन से ही यात्रा करते थे। इसी के साथ बताते चले कि सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने 50 के शुरुआती दशक में किम के दादा किम टू संग को एक ट्रेन तोहफे में दी थी। उसके बाद साल 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान संघ ने इसी ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया था और यही से दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। भीतर की तरफ लकड़ी के बेहद भारी भरकम वाली ये ट्रेन जल्द ही किम के खानदान की शाही ट्रेन बन गई। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल टेलीविज़न की माने तो साल 2011 में किम के पिता किम जोंग इल की मौत भी इसी ट्रेन के भीतर काम करते वक्त हुई थी। तब किसी राजनीतिक काम से योंगयांग से बाहर सफ़र कर रहे थे, जिस दौरान ट्रेन में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। 3 पीढ़ियों से चली आ रही ट्रेन लगभग 250 मीटर लंबी और सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसके सारे डिब्बे बख्तरबंद हैं, जिस पर गोली बारूद का असर नहीं होता है। साल 2004 में उत्तर कोरियाई शहर योंगचोन की रेलवे लाइन में एक बारूदी विस्फोट हुआ, जिसमें 150 से ज़्यादा जानें गई थी। ब्लॉट से ही कुछ पहले ही ट्रेन उस लाइन से गुजरी थी। इसके बाद से ट्रेन की सुरक्षा और तगड़ी हो गई। उत्तर कोरिया के भीतर ट्रेन कहीं भी जाए, लगभग एक दिन पहले से ही लाइन्स की चेकिंग शुरू हो जाती है और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वर्तमान तानाशाह ने ऐसा बंदोबस्त करवाया है कि इस ट्रेन के निकलने से ठीक पहले एक और प्राइवेट ट्रेन उसी पटरी से जाती है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीछे पीछे किम की शाही ट्रेन होती है, जिसके बाद एक और ट्रेन रहती है जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें रहती हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाने जाते हैं तानाशाह की ट्रेन भी उतनी ही रास्सी है। इसमें 22 बोगियां हैं। हर बोगी में एक बड़ा सा बाथरूम है और डाइनिंग भी है। सफ़र कर रहे लोग आमतौर पर या तो किम के परिवार वाले होते हैं या किम खुद। साथ में पोलित ब्यूरो के अधिकारी और सैन्य दस्ता चलता है। इन सबके खाने पीने का खास इंतजाम रहता है। ट्रेन से दुनिया से लगभग सभी हिस्सों के खास व्यंजन बनाने वाले शेफ मौजूद रहते हैं। लंबे सफ़र के दौरान अगर लीडर बोरियत महसूस करने लगे तो उनके मनोरंजन के लिए डांसर्स का भी दल रहता है। इसके अलावा हर कोच में टेलीविज़न है, लेकिन इसमें कुछ ही चैनल आते हैं जो उत्तर कोरिया विकास की ही जानकारी देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।